हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी और इस टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको बताया था तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे आने के चांस हैं। बेसिक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, कुछ वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमने क्या कंसेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था। जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए लेके चलता हूँ। हमने जाना था कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम होते हैं जो साइक्लिक होंगे और साथ में वे कंजुगेटेड होंगे, मतलब एक साइकिल बना रहे होंगे और साथ में उसके पास सिंगल डबल करके अल्टरनेट में एक को छोड़कर एक सिंगल डबल बॉन्ड होंगे। अगर इस तरीके से कहीं सिस्टम दिखेगा, इसको हम कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा है। तो कंपाउंड यदि साइक्लिक है और कंजुगेटेड है, इसके अलावा हमने देखा था इनका संकरण sp2 आ जाए, संकरण sp2 आ जाए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, ठीक है? बाकी जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस क्लास में आ गए हैं, तो उनसे क्या कहूँगा कि क्लास वन से जरूर देखिए। क्लास वन से देखेंगे, कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। बिल्कुल बेस से मैं लेके चला हूँ। एक एग्जाम के लिए बेस से पढ़ाना ऑब्वियस बात है, बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आई थिंक ये 33 क्लास है, इससे पहले की सारी क्लासेस जरूर देखिएगा तो कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये मत सोचिए कि भाई मैं 33 क्लास पीछे हो गया। आप इसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि आप पहली क्लास से ही देख रहे हैं, ठीक है? तो पॉजिटिवली पहली क्लास से देखते हुए आइए। पूरी पूरी वीडियो सीरीज, लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। ये जो बैच लेके आया था लैब असिस्टेंट के लिए मैं लेके आया हूँ, और लैब असिस्टेंट में आप जानते हैं केवल 11 ही पद हैं। बहुत अच्छा वहाँ पे कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है, sp2 संकरण होगा, ठीक है? मैंने बोला था अगर sp2 ना भी दिखे तो प्लेनर जरूर देख लेना, क्योंकि हमने देखा था लास्ट एग्जाम्पल याद है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कॉट। कॉट sp2 हाइब्रिडाइजेशन था बट प्लेनर नहीं था। तो मेन sp2 से ज्यादा जरूरी है प्लेनर होना, ठीक है? इसके अलावा मैंने बोला था कि वो हकल्स रूल को फॉलो करे, ठीक है? हकल्स रूल को फॉलो करे। और हकल रूल हमने देखा था दो तरीके से चलता है। एक चलता है इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है? और एक इसमें चलेगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है? और यदि मैं यहाँ n की वैल्यू जीरो से शुरू करता हूँ, 0 1 2 3 4 करके वैल्यूज रखता हूँ, तो आप देखोगे n की वैल्यू जीरो रखने पे ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, 1 रखने पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, ठीक है? 2 रखने पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, 3 रखने पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। इस तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रॉन सिस्टम मिलता है तो हम कहेंगे वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। मतलब कंडीशन नंबर वन जो कि साइक्लिक और कंजुगेटेड की है। कंडीशन नंबर टू, उसका संकरण sp2 होना चाहिए। sp2 हो ना हो, प्लेनर होना जरूरी है, और इसका उदाहरण मैंने लास्ट क्लास में दिया था। एरोमेटिक है तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। यदि मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रखता हूँ, जीरो नहीं रख सकता, वाई? क्योंकि जीरो रखूंगा तो वहां पे 0 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। अगर पाई बॉन्ड ही नहीं है तो फिर तो वो कंजुगेटेड भी नहीं है ना। हमने पहला ही रूल पढ़ लिया कि कंजुगेटेड होना जरूरी है, इसलिए n की वैल्यू 1 होगी। दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो सकता है। 8 पाई मतलब 4 का पहाड़ा ही चल रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। इस तरीके से अगर देखने को मिलेगा तो सर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होंगे, ठीक है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात आप कर रहे हो सर, ठीक है? तो हमने ये भी देखा था जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये दुनिया के सबसे स्टेबल कंपाउंड होते हैं। हर कोई चाहता है मैं एरोमेटिक बनूं। तो इसके बाद कौन होते हैं? नॉन एरोमेटिक, ठीक है? जैसे कॉट नॉन एरोमेटिक था। इसके अलावा सबसे कम स्टेबल कौन होते हैं? सर ये एंटी एरोमेटिक। क्लियर? बहुत सिंपल सा फंडा है। तो हर कोई चाहता है मैं एरोमेटिक बनूं, ठीक है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो यही था, रिएक्शन थ्रू क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के थ्रू रिएक्शन। चलिए एक आध उदाहरण और देता हूँ जिससे आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाए, ठीक है? तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक? और इस पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन। चलो नाम बताओ। तो नाम बता देते हैं सर, कौन सी बड़ी बात है, नेमिंग तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सर ये है ब्रोमो, साइकिल दिख रही है, साइक्लो हो गया, 7 कार्बन है, हेप्ट हो गया, और फिर इस पे 3 डबल बॉन्ड है, तो हेप्ट ट्राई इन, है ना? हेप्ट ट्राई इन, ठीक? इसका नाम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए मैं कह रहा हूँ इसकी रिएक्शन आप कराइए AgNO3, ठीक है? हल्की सी हीट भी कर रहा हूँ। क्या हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में? हाँ जी सर, ये क्वेश्चन तो आपने कराया था। कराया था तो चलिए इसका आंसर दीजिए। ये है फर्स्ट कंपाउंड और ये है सेकंड कंपाउंड।
बताओ दोनों में से किसकी रिएक्शन फास्ट है, किसकी रिएक्शन दोनों में से फास्ट है। और इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया भी था लास्ट क्लास में, तो जितना आप पढ़ के आए हैं तो उससे इस बात का आंसर भी देंगे कि बताइए ये कितना स्टेबल होगा, ठीक है, या इन दोनों में से कौन अधिक स्टेबल होगा। इसका नाम बताना सर, इसका नाम कौन सी बड़ी बात है, लिखो ब्रोमो साइक्लो, ठीक है, ब्रोमो साइक्लो, 5 कार्बन है, पेन डाइईन है, 2 डबल बॉन्ड है, तो डाइईन मिल जाएगा। बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है सर। यहाँ पे होता क्या है सर, बी आर ए जी के साथ चला जाता है और सर ये एक व्हाइट कलर का अवक्षेप पीपीटी दे देता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो ए जी है ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, या ए जी पे NO3 है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। जब ये जुड़ता है सर, हमने एक चीज देखी थी कि बी आर एक लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। जब ये लीविंग ग्रुप है तो बी आर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से निकलेगा। जब बी आर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो सर यहाँ से बी आर माइनस निकला होगा, और आप जानते हैं कि ए जी पे प्लस है, NO3 पे माइनस है, यहाँ से ए जी और बी आर निकल गया, NO3 ग्रुप आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये NO3 ग्रुप आके यहाँ जुड़ जाएगा। NO3 पे माइनस है तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये प्लस और माइनस आपस में क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करते हैं, इसलिए ये इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है। मैंने ये भी पढ़ाया था, इस तरह के कंपाउंड बहुत ज्यादा आयनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस कंपाउंड को देखूं तो सर ये साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल बनता है, और यह 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, जिसकी वजह से कंपाउंड कैसा है सर, एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने की वजह से ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी। आप देखोगे जल्दी से यहाँ AgBr रिएक्ट कर जाएगा और NO3 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जुड़ेगा भी आयनिक फॉर्म में, और जैसे इसको पानी में आप डालेंगे ये तुरंत ही पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स मैं कहूँ यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस की, इसमें हाइड्रोलाइसिस जल्दी से होगा। हाइड्रोलाइसिस दर की दर, पानी में घुलने की दर किसकी ज्यादा होगी सर, इस कंपाउंड की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये आयनिक है। आपको ऑलरेडी कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, सेम चीज सेम में डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो ये पोलर है, पोलर क्यों? क्योंकि इन पे चार्ज है, ध्रुवीय है। ध्रुव मतलब इस पे ध्रुव होंगे, प्लस और माइनस वाले ध्रुव होंगे, तो ये ध्रुवीय है, पोलर है। पानी कैसा होता है? पोलर होता है, तो ये आसानी से पानी में घुल जाएगा। यदि मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यह कंपाउंड बिल्कुल लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था, याद कीजिए। आपको बताया गया था कि किस तरीके से जब ये ब्रोमीन को रिलीज करेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और NO3 पे माइनस आएगा। मान लेते हैं कि ब्रोमीन यहाँ पे छोड़कर चला गया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलता है कि सर रिएक्शन कैसे जल्दी हो गई, हमें कैसे पता कौन जल्दी कर रहा है? तो बेटा इसके लिए हम रिएक्शन कराते हैं। हम देखते हैं जैसे ही आप ब्रोमोसाइक्लोहेपेट्राइन में AgNO3 की कुछ बूंदे डालते हो तो वहां पे व्हाइट कलर का पीपीटी तुरंत मिल जाता है। व्हाइट पीपीटी मिल गया मतलब सर AgBr मिल गया, बहुत सरल सी बात। बट यहाँ पे AgBr बहुत स्लोली मतलब मान के चलो लगभग बहुत घंटों में जाके AgBr डिसॉल्व होगा, ठीक है। ऐसा मान सकते हो, घंटों तो नहीं कहूंगा बट बहुत अधिक टाइम में AgBr यहाँ पे आपको मिलेगा। दैट मीन्स बहुत धीरे धीरे ये रिएक्शन होगी, या फिर कई केस में देखा जाता है रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो कंडीशन बहुत सरल है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड है, सर यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सर ये एंटी एरोमेटिक होगा। और कोई भी नहीं चाहता कि मैं एंटी एरोमेटिक बनूं, हर कोई क्या चाहता है, मैं हीरो बनूं, एरोमेटिक बनूं, स्टेबल बनूं, है ना। कोई भी नहीं चाहता एंटी एरोमेटिक बनूं। सबने फॉर्म भरा है, कोई नहीं चाहता मेरा सिलेक्शन ना हो। कोई ये भी चाहता है कि मेरा बिना पढ़ाई हो जाए, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, एग्जाम में तुक्के मार आऊंगा, मेरा हो जाए, ये तक चाहते हैं। फैक्ट है। बट सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि हर किसी को स्टेबल होना, किसी को एरोमेटिक बनना। बट ऑब्वियस बात है, एरोमेटिक बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाना पड़ेगा, साइक्लिक होना पड़ेगा, कंजुगेटेड होना पड़ेगा, खुद को प्लेनर बनाना पड़ेगा, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, इतने सारे फैक्टर लगाने पड़ेंगे, जब उसका कुछ अच्छा परिणाम मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक इतने कंसेप्ट समझ में आए होंगे। चलो एक और रिएक्शन देता हूँ, ये भी एक बुक से मैंने देखा था, बहुत अच्छा कंसेप्ट वहां पे ये मुझे लगा, ये दिया, ठीक है। ये है आपका, क्या बन गया बोलो, साइक्लो, 5 कार्बन है पेंट, और 2 डबल बॉन्ड है डाई, ठीक है। आपको यहाँ देता है पोटेशियम और C6H6। यहाँ पे पोटेशियम और C6H6 का काम ये होता है कि यहाँ से ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जब प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है इस पे आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। तो आपसे ऑप्शन में यही पूछता है कि यहाँ पे इसकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो आप कहोगे सर एरोमेटिक। क्योंकि यहाँ पे इस मेटल और बेंजीन का काम क्या है, यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है, और आपको पता है यहाँ दो दो प्रोटॉन है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर एक प्रोटॉन यहाँ से चला जाएगा तो आपको पता है हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, लेकर जाएगा तो माइनस चार्ज आएगा, कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा।
बहुत सिंपल सी बात है। तो यही पूछा जाता है, इसको पहले बेंजीन में घोला जाता है, ये एरोमेटिक बन जाता है, क्या ये फिर पानी में डिसॉल्व होगा? हाँ जी, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि ये पोलर है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक, थोड़ा सा हाई लेवल वाला मान के चलूंगा, बट हाँ, जो एक्सट्रीम लेवल है उस पर बस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन ये बनाता हूँ। याद है बेंट ऑर्बिटल, और बताया था बेंट ऑर्बिटल वाला कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये फंडा आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ इस कंपाउंड की रिएक्शन में SbF6 से कराऊं, एस F5 से, सॉरी, ठीक है, एंटीमनी जिसमें 5 फ्लोरीन जुड़े हैं, तो मैं कह रहा हूँ SbF5 से इसकी रिएक्शन कराता हूँ। बताइए व्हाट इज द प्रोडक्ट। देखो, फ्लोरीन ना एक लिविंग ग्रुप नहीं होता है। लिविंग ग्रुप वो होता है, आपको मैंने बताया था, जिसपे माइनस चार्ज आएगा, और वो माइनस चार्ज ले तो रहा है, क्या उसमें माइनस चार्ज स्टेबल होगा? उसकी हिम्मत है माइनस चार्ज लेने की? अगर होगी हिम्मत, तो या तो उसके पास रेजोनेंस है इसकी वजह से होगी, या उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल, इसकी वजह से होगी, या फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, दैट मीन उसका sp करेक्टर होगा या परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन के पास ना ही रेजोनेंस होता, क्या यहाँ रेजोनेंस का मतलब है फ्लोरीन के पास जब F माइनस इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, आप देख रहे हैं ये F 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है तो F माइनस बन जाएगा। क्या F माइनस के पास रेजोनेंस है? रेजोनेंस के लिए, अनुनाद के लिए फंडा मैंने बताया था, अल्टरनेट में सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्या है सर? नहीं है। क्या फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल होता है? नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p5 होता है और सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो सर इस पे खाली डी ऑर्बिटल भी नहीं है। हाँ, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, बट आपको बताया था फ्लोरीन में खुद का इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ, पीरियोडिसिटी में, सॉरी, पढ़ा चुका हूँ, पीरियोडिसिटी में पढ़ाया था फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, ऑलरेडी इस पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जब भी माइनस चार्ज आया होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे माइनस चार्ज आता है। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब माइनस चार्ज आया, तो ऑब्वियस है 7 इलेक्ट्रॉन पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता। बट ये जो कंपाउंड है खुद में इतना स्टेबल होता है कि फ्लोरीन से कहता है जा, तुझे जाना है जा, कोई बात नहीं, और जाएगा फ्लोरीन, तो ये बाहर तो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Sb के पास चला जाएगा, और ये बन जाएगा SbF6, और इस पर आ जाएगा माइनस। क्यों आएगा? क्यों ये लिविंग ग्रुप बना जबकि होता भी नहीं है? रीजन ये है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना, ये मान के चलो दुनिया का सबसे स्टेबल कार्बोकटायन आपको मिल गया, ठीक है ना? वो बेंट बॉन्ड से भी, याद है बेंट वाला हमने पढ़ा था, बेंट ऑर्बिटल, ये वाली याद है, कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसपे 3-3 ये बेंट ऑर्बिटल जुड़े होते हैं, है ना? 3-3 साइक्लोप्रोपेन जुड़े होते हैं, ये सबसे स्टेबल कार्बोकटायन होता है, ये पढ़ाया था। बट अब मैं पूछूं कि अब बताओ सबसे स्टेबल कौन है, तो बेटा ये कंपाउंड दुनिया का सबसे स्टेबल कंपाउंड है कार्बोकटायन में, इससे भी ज्यादा अधिक स्टेबल है। अब मैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी में लिखूं, सबसे पहले मैंने इसको लिखा था, बट अब इसके आगे इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट्स में, इसके आगे इसको लिख लीजिएगा। वाई? क्योंकि बेटा यहाँ पे पहली बात बेंट बॉन्ड तो है, प्लस चार्ज भी है, बिल्कुल है। अब उसके साथ साथ यह कंपाउंड एरोमेटिक की तरह भी तो है, एरोमेटिसिटी भी तो जुड़ गई, याद है 3 मेंबर वाला जिसमें प्लस चार्ज है। अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे। बेंट ऑर्बिटल तो समझा चुका हूँ, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इसको रफ करके, और ये सारा ही मिट जाता है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है, दोबारा से बना देता हूँ, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। एक तो प्लस चार्ज है जिसको बेंट बॉन्ड स्टेबल कर रहा है, ऊपर से ये एरोमेटिक भी है, ये साइक्लो प्रोपीन नाइल कार्बोकटायन, याद है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक भी है, प्लस बेंट बॉन्ड भी है, बेंट बॉन्ड, और याद है बेंट बॉन्ड वाला कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इस पे केवल बेंट बॉन्ड है, तो भाई इस पे तो एक और फैक्टर जुड़ गया ना, ये एरोमेटिक भी है, तो एरोमेटिक वाले तो और ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी पूछी जा रही है, तो इस वाले कार्बोकटायन को बना के आइएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकटायन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज बेंट ऑर्बिटल से तो स्टेबल हो रहा है, प्लस एरोमेटिक से स्टेबल हो रहा है। क्लियर है? इसलिए फ्लोरीन लिविंग ग्रुप नहीं था, वो भी बन गया। ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ, तुझे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज तेरा हर जगह से स्टेबल हो रहा है, बेंट बॉन्ड भी है और एरोमेटिक। क्लियर? तो इस तरह की बातें ध्यान रखनी है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न दिख जाते हैं और कई बार हमें इस बारे में पता ही नहीं होता। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर लेवल पे ले गया हूँ, मुझे नहीं लगता है इस एग्जाम में इतना पूछेगा, बट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने आपको ये बातें भी बता दी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी, अम्लता। अब जरा समझना, एक क्वेश्चन देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन ना आईआईटी जैम, अगर एग्जाम आपने दिया हो तो आईआईटी जैम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आईआईटी जैम का एग्जाम भी ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद अगर ये एग्जाम हो रहा है, और हमारा भी एग्जाम ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो भाई
लेवल थोड़ा अच्छा रहने वाला है एग्जाम का, अगर अच्छा लेवल रहा तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि 11 सीट है, ये जॉब देने के लिए एग्जाम नहीं है, ये रिजेक्शन के लिए एग्जाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे निकाला जाए। ये सिंगल डे एग्जाम है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, एक ही एग्जाम हो रहा है, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट आपको लेवल 4 पे जो है जॉब मिल रहा है, सोच के देखिए। ठीक, जबकि लेवल 4 में मैंने बताया था सीएचएसएल में अगर जो लेवल 4 का पद है, वहाँ पे आप पहले प्री देते हैं शायद, फिर मेंस भी आई थिंक, और काफ़ी जगह टाइपिंग वगैरह भी है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों के बाद जॉब मिल रही है और यहाँ सिंगल डे एग्जाम के बाद जॉब मिल रही है। ठीक, तो खैर मैं एसिडिटी की बात कर रहा हूँ, आपको बताना है ये जो हाइड्रोजन यहाँ लगे हैं, चलो मैं इनको डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। ये हाइड्रोजन जो रेड में मैंने हाइड्रोजन बताए हैं बनाए हैं, आपको बताना है ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक किस्म है। अब जिनको नहीं पता एसिडिक अम्लता क्या है, तो हमने देखा था एसिड वो होते हैं किसके अकॉर्डिंग, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। एसिड के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आर्हीनियस का कंसेप्ट है, ब्राउनस्टेड लॉरी कंसेप्ट है, इसके अलावा लुईस का कंसेप्ट है। ठीक है, ब्राउनस्टेड लॉरी मैंने नहीं पढ़ा है, वो कभी बता दूंगा कि एसिड वो होते हैं, सुन लो। एसिड वो होते हैं जो H प्लस देंगे, बेस वो होते हैं जो H प्लस लेंगे। उल्टा हो गया, जैसे लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन पढ़ी था NH2 माइनस, वो H को उठा रहा था, तो NH2 माइनस ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग एक बेस हो गया, क्योंकि वो H प्लस को उठा रहा है, जो H प्लस लेगा वो एसिड, जो H प्लस देगा, आर्नियस के अकॉर्डिंग भी एसिड वो होता है जो H प्लस देगा, ब्राउनस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग भी वही है कि एसिड वो होगा जो H प्लस देगा। ठीक है, तो एसिड कौन है, जो H प्लस डोनेट करे। ठीक, तो क्वेश्चन मेरा यही है कि आपके पास ये कंपाउंड है और आपको बताना है कि ये जो हाइड्रोजन इन पे लगा है, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा दिखाई देगा। ठीक है, या कौन कौन से हाइड्रोजन एसिडिक होंगे, तो ये 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ, ये 3 मान लेता हूँ। अब बताओ इन पेयर या इन तीनों में से कौन होंगे वो जो एसिडिक, जिस जो हाइड्रोजन है लगे हुए वो एसिडिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, अम्लता को शो करेंगे। तो जरा समझते हैं, एसिड का मतलब है कि H प्लस देगा, और जब ये H प्लस देगा तो आप सभी को पता है अगर ये H प्लस यहाँ से देगा तो H प्लस चला गया ना, तो जब प्लस चला गया तो ऑब्वियस बात है 100% सर यहाँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ देखना सर, यहाँ से भी जब H प्लस चला जाएगा तो H प्लस का मतलब ही यही है, बताया था ना। एसिड मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl ले लेता हूँ, हमने देखा था अगर ये H प्लस देता है और साथ में क्या बचेगा सर, Cl माइनस, सेम वही कहानी है। जब यहाँ से H प्लस चला गया तो बचा हुआ क्या हो जाएगा इसका, माइनस वाला। फिर देखा था H प्लस अगर एसिड है तो उसके साथ वाला कंजुगेट बेस है, संयोजक क्षार है। याद है कंसेप्ट, पढ़ाया था, हाँ जी सर पढ़ाया। कंजुगेट बेस, फिर कंजुगेट बेस पे माइनस है, तो माइनस की स्टेबिलिटी का वही फैक्टर क्या, रेजोनेंस, सेकेंडरी ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे सर कैसा चार्ज है, यहाँ पे सर माइनस चार्ज अगर ये H प्लस देता है। ठीक, आगे देखते हैं, इस पे देखते हैं सर। क्वेश्चन समझ में आया, हाँ जी समझ में आया कि सर आप ये पूछना चाह रहे हो कि इन कंपाउंड में कौन सबसे ज्यादा या कौन कौन एसिडिक है, ज्यादा नहीं पूछ रहा, कौन कौन एसिडिक है। ठीक है, तो एसिडिक वो होगा जो अपने H प्लस को देगा। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से H प्लस देने की क्षमता किस किस पे है। यहाँ आया माइनस चार्ज, ये इस पे माइनस चार्ज है। ठीक है, अब ये माइनस चार्ज है तो आप सभी को पता है कार्बन पे माइनस चार्ज नहीं होना चाहिए, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन दे देता है। और ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इस तरह का कंपाउंड जिसपे रिंग में एक पाई बॉन्ड है, मतलब रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से आप माइनस चार्ज भी रिंग में दे रहे हो, और माइनस चार्ज जब रिंग में देते हो तो वो भी पाई बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 पाई बॉन्ड हो गए। 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम सर कैसा होता है, सर आपने बताया था ये प्लेनर है, साइक्लिक है, तो इसलिए कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, नहीं होते हैं। जब ये स्टेबल ही नहीं होगा तो क्या ये अपने H प्लस को देगा, सर नहीं देगा। तो नॉट एसिडिक हाइड्रोजन है ना, नॉट एन एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, अम्लीय हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर से सुन लो, अगर ये H प्लस दे देगा तो देखो ये H प्लस दे दिया, अब ये बचा इसका कंजुगेट बेस, संयोजक क्षार। कंजुगेट बेस स्टेबल होने के लिए माइनस चार्ज स्टेबल होना चाहिए, बट ये माइनस चार्ज जब रिंग में खुद को स्टेबल करना चाह रहा है, पहली बात कार्बन पे माइनस चार्ज आता ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे ना मीथेन पे तो 4-4 हाइड्रोजन है, ये तो बहुत अच्छा एसिड होना चाहिए क्योंकि 4-4 हाइड्रोजन है, ये तो सर 4-4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन देते ही इस पे आएगा माइनस चार्ज, इसने तो H प्लस दे दिया। बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ये H प्लस देगा तो कार्बन पे आया माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए फिर आ जाओ क्या क्या पढ़ाया था, फिर से बोल रहा हूँ। रेजोनेंस या तो हो, अगर किसी पे माइनस चार्ज आ रहा है, कार्बन नहीं किसी पे भी माइनस चार्ज आ रहा है, या तो उस पर रेजोनेंस हो, पहला। सेकंड क्या हो, या तो उसके पास खाली डी ऑर्बिटल, इनमें से कुछ भी हो जाए, एक चीज कुछ भी हो जाए। ठीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या उसका sp करेक्टर बहुत ज्यादा हो, या परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हो।
ठीक है। कार्बन पे क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं सर, नहीं दिखाई दे रहे। क्या इस पे खाली डी ऑर्बिटल होता है कार्बन पे? नहीं होता, क्योंकि कार्बन का विन्यास 2p2 होता है, सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो उस पे खाली डी ऑर्बिटल कभी नहीं होगा सर। क्या इस पे sp कैरेक्टर है? नहीं सर, इसका संकरण sp3 होगा, sp तो होगा ही नहीं। कार्ब एनायन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे sp कैरेक्टर तो सर है ही नहीं, मतलब तीनों ही चीज नहीं है, मतलब माइनस चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो एक कंजुगेट बेस जब स्टेबल नहीं होगा तो क्यों ये अपने H प्लस को देगा? इसीलिए मीथेन पे चार चार हाइड्रोजन के बाद भी ये H प्लस को नहीं देता है, ये एसिड नहीं होता है। सेम कहानी यहाँ भी है, ये जैसे ही H प्लस को देगा तो ये इसका कंजुगेट बेस संयोजक क्षार और ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। और कोई नहीं चाहता कि मैं अस्थिर हूँ। जब अस्थिर होना ही नहीं चाहेगा तो H प्लस को देगा भी नहीं, जब H प्लस को देगा भी नहीं तो ये एसिड होगा भी नहीं। सिंपल। आगे देखता हूँ सेकंड वाले केस में। अगर मान लो ये H प्लस देता है, अगर ये H प्लस देता है तो ये बना इसका कंजुगेट बेस संयोजक क्षार। यहाँ संयोजक क्षार जब रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, रिंग में 2 पाई बॉन्ड 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट माइनस चार्ज जब रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, पढ़ा चुका हूँ। रिंग में इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है कि ये भी पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। तो दो, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और माइनस चार्ज भी पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत सरल बात। साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, सब कुछ है। तो सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक होता है। हमने आज भी पढ़ा और लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। अगर ये एरोमेटिक है तो ऑब्वियस बात है सर ये स्टेबल होगा, और जब ये खुद स्टेबल है तो भाई H प्लस को कहेगा जा कोई बात नहीं, तुझे एसिड बनना है बन, मैं खुद में स्टेबल हूँ, क्लियर, सक्षम हूँ, स्टेबल हूँ, जा आराम से। सिंपल बात। आगे देखो, इसकी अगर मैं बात करूं, जब ये माइनस चार्ज रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो सर रिंग में ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड है, बट माइनस चार्ज को भी तो स्टेबल होना है। क्यों? क्योंकि कार्बन पे माइनस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, साइड में भी समझा है। जब ये स्टेबल नहीं होगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, 3 पाई बॉन्ड है, ऊपर से ये भी इलेक्ट्रॉन रिंग में आ गया, ये भी पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। तो सर यहाँ पे 1 2 3 और ये भी पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, 4 पाई बॉन्ड। 4 पाई बॉन्ड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सर आपने पढ़ा है 8 पाई वाला एंटी एरोमेटिक होता है, 4 के पहाड़े वाला एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और ये एंटी एरोमेटिक होगा तो सर ये अनस्टेबल होगा। जब कंजुगेट बेस अनस्टेबल होगा तो क्या ये H प्लस को देगा? सर ये H प्लस को नहीं देगा। तो क्या ये एसिडिक होगा? सर ये एसिडिक नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड जिसका हाइड्रोजन एसिडिक है? ओनली सेकंड ऐसा कंपाउंड है जिसका हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जब ये H प्लस को दे रहा है तो कंजुगेट बेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो एरोमेटिक है, बाकी दोनों में एंटी एरोमेटिक है। कंसेप्ट लगाना है, एग्जाम में ऐसे सरल सरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गए हैं पहले, ठीक। चलिए, कुछ और प्रॉपर्टी को जब ये पढ़ रहे हैं तो उसमें मैं कुछ और प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन और डिफिकल्ट बन जाएगा, बट जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये है ट्राइफुलवीन। ये ट्राइफुलवीन है, नाम इसका ध्यान कर लीजिए। देखो, साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोप्रोपीन है, दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या मैं ट्राइफुलवीन के इस डबल बॉन्ड को आयनाइज कर सकता हूँ? आयनाइज का मतलब क्या इस डबल बॉन्ड को तोड़ सकता हूँ? अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न मिलता है, ठीक, क्या बोलता है कि ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है? पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो शो करता है जहां पे पाई बॉन्ड सिस्टम, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, तो वहां पे हमें सर देखने को मिलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसको हम सर सिस और ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं। याद करो, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, या फिर इसका पाई बॉन्ड जल्दी से टूट सकता है, आयनाइज हो सकता है? चलिए, अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो एक तरफ ऑब्वियस बात है माइनस आएगा, एक तरफ प्लस आएगा। ऐसा क्यों सर? मैंने मान लिया ये पाई के, देखो दोनों ही तरफ कार्बन है, दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बराबर है। तो जब दोनों की ही इलेक्ट्रॉन को, एक मिनट दीजिएगा, चार्जिंग पे थोड़ा सा हटाऊं। हाँ जी। अगर दोनों की ही इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बराबर है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शिफ्ट होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पे माइनस, इस वाले ने कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पे प्लस। क्या इस पे चार्ज बन सकता है? अगर चार्ज बन गया ना तो ऑब्वियस बात है, अगर ये चार्ज वाली फॉर्म में स्टेबल होगा तो ये पाई बॉन्ड नहीं दे होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर ये पाई बॉन्ड टूट कर ये चार्ज वाली फॉर्म में स्टेबल होगा तो इस पे पाई बॉन्ड नहीं होगा, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। बट अगर ये चार्ज वाली फॉर्म में स्टेबल नहीं होगा तो मतलब ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा। समझो कैसे? ये माइनस चार्ज जरा समझना, ये माइनस चार्ज जब रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है ना, माइनस वाला साइक्लोप्रोपीन कैसा होता है सर? एंटी एरोमेटिक होता है। क्यों?
क्योंकि रिंग में एक पाई बॉन्ड माइनस चार्ज भी पाई की तरह बिहेव करेगा, तो इस पे 2 और 2 4 पाई वाला कैसा होता है? 4 पाई वाला होता है जिसमें हम लेट जाते हैं, है ना? एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है? 4 पाई एंटी एरोमेटिक होगा, बट इस पे 2 पाई है, ये एरोमेटिक होगा। और मैं आपको ओवरऑल बताऊं, ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर दिख रहा है, और जो इसमें भी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर दिखाई दे वो अनस्टेबल होगा। इसीलिए ये पाई बॉन्ड कभी भी टूटेगा नहीं, कभी भी ये आयनिक फॉर्म में नहीं जाएगा। इसीलिए हमेशा ये पाई बॉन्ड स्टेबल रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा। और जब पाई बॉन्ड स्टेबल रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, तो जब भी पाई बॉन्ड आपको नजर आ जाए तो समझ लो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो बना सकता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाई बॉन्ड में ही बनता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ क्लास 1 से देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री से देखो, पाई बॉन्ड जहां होगा वहीं पे सिस ट्रांसफॉर्म बनेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बोलूं, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं कैलेक्सीन, ये पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, आई थिंक आईआईटी जेएम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्योंकि बीएससी लेवल पे है एग्जाम, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। अच्छा, जो बच्चे क्लास 11 12th वाले देख रहे हैं वो क्या, 11 12th वाले मतलब जो पास आउट होकर 12th वाले देख रहे हैं, बिल्कुल वो भी तैयार करें इस टॉपिक को, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, एटलीस्ट वीडियो नंबर 1 तो उसका देख लीजिए। ठीक, तो ये है कैलिक्जीन, और बाकी लोग तो तैयार करें अच्छे से। ठीक है, क्या ये कैलिक्जीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्वेश्चन नंबर 1, करेगा क्या? नहीं, ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड जब टूटता है तो यह स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। बट टी एंड सी, टर्म्स एंड कंडीशन, क्या है टर्म्स एंड कंडीशन? जब हम इसके चार्ज को बांट रहे हैं तो चार्ज को हम सही तरीके से बांटें, ये ध्यान रखना है। कैसे सही तरीके से बांटें, ये जरा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो देखो ये था पाई बॉन्ड। अब मेरे को क्या करना है, प्लस चार्ज इस ओर बनाना है और माइनस चार्ज इस ओर बनाना है। ऐसा क्यों बनाना है सर? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक होता है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। और सर इस पे माइनस चार्ज है, रिंग में देगा तो इस पे रिंग में 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से माइनस चार्ज और दे रहे हो तो सर इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो सर ये भी एरोमेटिक हो गया, ऊपर वाला भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, दोनों ही एरोमेटिक। तो जब दोनों ही एरोमेटिक हैं तो ये इस फॉर्म से ज्यादा चार्ज फॉर्म में रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक फॉर्म स्टेबल मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसा कह सकता हूँ कि ये एक तरीके का फ्लक्सोनियल है। फ्लक्सोनियल तो खैर घूमने वाला होता है, बट मैं कहूँ उसका पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है, इसलिए 50% इस फॉर्म में रहेगा, 50% इस फॉर्म में रहेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए 100% पाई बॉन्ड वाली फॉर्म में होना चाहिए। जैसे इस वाले केस में ये पाई बॉन्ड में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक बन रहा है और कोई नहीं चाहता मैं एंटी एरोमेटिक बनूं, तो क्यों टूटना चाहेगा? क्लियर? बट ये इस वाले केस में ये 50-50 रहता है, मतलब आधे टाइम ये पाई बॉन्ड वाली फॉर्म में रहेगा, कैलिक्सीन वाली फॉर्म में रहेगा, और आधे टाइम ये कैलिक्सीन की चार्ज वाली फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? तो 50-50 रहेगा। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला फंडा खत्म होता है। क्लियर? बट टी एंड सी है कि चार्ज को गलत अगर लगा दिया, गलत लगाने का क्या मतलब है, जरा बात को समझिएगा। मैंने इस वाले पे बना दिया प्लस और इस वाले पे बना दिया माइनस, तो ये फॉर्म कभी मत बना देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस है, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, रिंग में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो सर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ऊपर से सर इस वाले पे आपने प्लस बनाया, जिनको नहीं दिख रहा है मैं थोड़ा बड़ा सा इसको बना देता हूँ, ये प्लस। ठीक है, इस वाले पे सर नीचे वाले पे आपने कार्बन पे प्लस बना दिया, प्लस बना दिया तो उस पे 2 ही पाई बॉन्ड, उस पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सर ऊपर वाला भी आपने एंटी एरोमेटिक बना दिया, नीचे वाला ही बना दिया, ये तो पूरा का पूरा एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर एंटी एरोमेटिक बना दिया ना तो ये तो कभी स्टेबल होगा ही नहीं, और एग्जाम में पता चला डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि चेक करो ये कंपाउंड एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप वो खुद से स्वयं से बना लेंगे। ठीक, अब चलो एक और दूं। अब ये था ट्राइफ्लुविन, अब जो है पेंटाफ्लुविन। अब ये होमवर्क है, ये खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको ये समझा दूँ। ठीक है, ये है पेंटाफ्लुविन। और बताइएगा क्या पेंटाफुलविन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा या फिर अपनी चार्ज वाली फॉर्म में रहना पसंद करेगा? और इसके लिए सिंपल सा ट्रिक बताऊं कि जब दोनों साइड सेम लगे हों, मतलब सेम रिंग लगी हो, देखो यहाँ साइक्लोप्रोपीन था, यहाँ भी साइक्लोप्रोपीन, यहाँ साइक्लोपेंटाडाइनाइल, यहाँ साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो ध्यान रखना जब भी सेम साइड रिंग लगी होंगी तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक पे प्लस एक पे माइनस बनेगा जो कि अनस्टेबल हो जाएगा। बट हाँ, अगर मान लो ऐसे दे दूं मैं, थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं, अगर रिंग दोनों साइड अलग-अलग दे दूँ, तब क्या होगा? तब ध्यान रखना, तब वो अब 50-50 होगा, मतलब आधा वो इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, आधा इस फॉर्म में। इस वाले एग्जांपल से समझ सकते हो भाई, एक साइड 3 मेंबर है, एक साइड 5 मेंबर है। तो ये क्या ऐसा है? ये दोनों फॉर्म में रहना पसंद करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स
ये भी नहीं देगा। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बट ट्रिक से बढ़िया है फंडा याद करो क्यों ये ऐसा हो रहा है, ठीक है? चलो, तो ये बना के देखना, आपका होमवर्क। चलो आगे देखते हैं, एरोमेटिसिटी इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होते हैं सर ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? विषम चक्रीय होते क्या हैं? तो सर बेंजीन जो होता है ये समचक्रीय है, साइक्लिक है और होमोसाइक्लिक है। समचक्रीय है ना, होमोसाइक्लिक पढ़ा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि इस पे सर सभी कार्बन हैं। अगर सभी कार्बन हैं तो ये होमोसाइक्लिक है, समचक्रीय है, ठीक? बट अगर कार्बन की जगह कोई और सा एलिमेंट आ जाए, कोई और सा तत्व आ जाए, तो ये विषम हो जाएगा, हेटेरोसाइकल हो जाएगा। हेटेरो का मतलब है विषम, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ तो सभी कार्बन है, बट यहाँ कार्बन की जगह एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया जो कि नाइट्रोजन है। तो एक ऐसा कंपाउंड हो गया सर, ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। हेटेरोसाइक्लिक भी दो तरीके के पढ़ाए थे, साइक्लिक और बेंजोनाइड वाले, याद है? तो ये सब मैंने शुरू में पहले ही क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक? तो अब हेटेरोसाइक्लिक जिसमें कार्बन के अलावा डिफरेंट एटम प्रेजेंट हैं, उसकी एरोमेटिसिटी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे उनकी भी एरोमेटिसिटी को पढ़ते हैं। ठीक है? बहुत सिंपल सा फंडा है, बस ध्यान से सुनिएगा बात को। देखो, सबसे पहले ये 6 मेंबर वाली रिंग है। 6 मेंबर वाली रिंग मैं 5 वाली से चलो शुरू करता हूँ, ठीक है? यहाँ से शुरू करता हूँ। तो 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है? ये नाइट्रोजन लगा दूँ, ठीक? इस पे एक हाइड्रोजन लगा दूँ। सर इसका नाम क्या है? सर इसका नाम पाइरोल है। क्या है इसका नाम? सर इसका नाम पाइरोल है। याद ये होंगे जो बीएससी करे बैठे हैं। अदरवाइज़ क्लास 11th-12th वाले बच्चे 11th-12th ही बार-बार आ रहा है। जो 12th पास आउट हो चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको ध्यान में रखिएगा। ये पाइरोल है, हेटेरोसाइकिल है, ये सभी को पता चल रहा है और ये एनसीईआरटी में गिवन रहता है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्लास 11th की एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है? तो अब मैं पूछूँ ये कंपाउंड कैसा है सर? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? तो आप देखोगे सर यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। बट टी एंड सी, टर्म्स एंड कंडीशन। नाइट्रोजन इसके पास 3 बॉन्ड हैं और सर आपने कल भी बताया था कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन तो इससे शेयर कर देता है और एक इस पे बचता है लोन पेयर, असंयोजित युग्म जोड़ा। बता चुका हूँ काफ़ी बार। अब जब ये लोन पेयर है ना, ऑलरेडी इस पे 2 पाई बॉन्ड थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, एंटी एरोमेटिक बन रहा था। बट हर कोई चाहता है मैं खुद को एरोमेटिक बनाऊँ। खुद को एरोमेटिक बनाने के लिए ये अपने पाई के 2 इलेक्ट्रॉन रिंग में दे देता है। किसमें दे देगा? रिंग में, रिंग के कंजुगेशन में। याद है? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड को ही कंजुगेशन कहते हैं। फिर आ जाओ, क्या ये साइक्लिक है? सर हाँ, ये साइक्लिक है। क्या यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है? हाँ, जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन इसने अपने लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में डोनेट करे, सर ये कंजुगेटेड भी हो गया। देखो ये माइनस चार्ज यहाँ देगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ जी सर, कंजुगेशन हो रहा है। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? क्या ये sp2 है, प्लेनर है? हाँ जी सर, ये प्लेनर भी है। क्लियर? अब अगर समझो नाइट्रोजन अगर लोन पेयर ना देना तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर 4, 4 का मतलब sp3 हो जाएगा, sp2 नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो लोन पेयर देने का फायदा है कि sp2 बन जाएगा, प्लेनर बन जाएगा। क्लियर? अब जब ये sp2 बनेगा, ये भी समझ में आया, साइक्लिक भी है, कंजुगेट भी है, बिल्कुल है। और रिंग में ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड थे, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। कितने हो गए सर? 2 और 2 4 पाई बॉन्ड थे, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, फिर इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है सर, ये भी कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल समझते हैं। समझो बस बात को, कांसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये अगर ऑक्सीजन लगा दूं, क्या एक हेटेरोसाइक्लिक है? हाँ जी है। 5 मेंबर वाला है? हाँ जी है। हेटेरोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि कार्बन के अलावा एक और एटम आ गया जो ऑक्सीजन। क्लियर? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करता है, बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसमें क्या करेगा? 2-2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बना लेगा, है ना? 4 इलेक्ट्रॉन में 2-2 इलेक्ट्रॉन का पेयर बना लेगा, जिसे हम लोन पेयर, असंयोजित युग्म जोड़ा कहते हैं। बहुत सरल है, बहुत सिंपल सी बात। सर ऑक्सीजन वाले को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द फ्यूरान। क्या कहते हैं इसे? फ्यूरैन कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। सर 2 ही पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड है तो सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट रुको, टी एंड सी याद करो, टर्म्स एंड कंडीशन। अगर टेंडेंसी है एरोमेटिक बनने की तो ये बनना चाहेगा। सेम आपके पास टेंडेंसी है नौकरी लेने की तो भैया ले सकते हैं, क्षमता है, मेहनत कीजिए, नौकरी लीजिए। सेम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहेगा कि भाई मैं अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में दे दूं। जैसे ही रिंग में देगा तो रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, 2 और मिल गए, सर ये भी 6 पाई हो गया। क्या ये साइक्लिक है? हाँ जी है। कंजुगेटेड है? हाँ जी है। प्लेनर है? हाँ जी है। क्लियर है बात? ऊपर से अगर ये लोन पेयर रिंग में नहीं देता तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4, 4 का मतलब sp3 आता। ड्रैगो का रियल नियम बता रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाला, याद है? शुरू से पता था। तो 4, 4 का मतलब sp3 होता, फिर तो ये होता ही नहीं, है ना? एरोमेटिक तो होता ही नहीं। तो इसीलिए खुद को लोन पेयर को अंदर बिज़ी कर रहा है। अब देखना 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर, 3, 3 का मतलब sp2। यहाँ भी देख लो 1, 2, 3 बॉन्ड, क्यों? क्योंकि लोन पेयर इसने रिंग में दे दिया। तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड, 3 का मतलब sp2 प्लेनर है।
तो लोन पेयर देने से फायदा हो रहा है, एक तो रिंग को भी और खुद sp2 भी बन रहा है, प्लेनर भी बन रहा है। क्लियर है, बहुत सरल है, प्यूरान हो गया। ऐसे ही अगर सल्फर ले आऊं, सल्फर को थायो ग्रुप कहते हैं, थायो, थाईलैंड है ना, सल्फर, सल्फर इसे हम कहते हैं थायो, थायोफीन, ठीक है। थायोफीन है, सेम कहानी, एक लोन पेयर है, कहाँ देगा सर, ये लोन पेयर को रिंग में दे देगा। क्यों देगा, रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, 2 और दे दिए सर, ये भी 6 पाई बन गया। दैट मीन सर ये भी आपने एरोमेटिक बना दिया, मतलब जुगाड़ लगा के आप तो एरोमेटिक बना ही दे रहे हो सर, गलत बात है, ऐसा नहीं है बेटा, गलत बात नहीं है। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबल बना है, और स्टेबल बन रहा है तो एरोमेटिक बन रहा है। फिर कैसे पता चलता है कि एरोमेटिक है, तो हमें पता चलता है रेजोनेंस एनर्जी से, ठीक है। सभी की याद करनी है, नहीं करनी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सभी की याद नहीं करनी है। बेंजीन वाले एग्जाम्पल से मैंने समझाया था, बेंजीन याद है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, पैंथरसीन, उनके एग्जाम्पल समझाया था किस तरीके से रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी को दर्शाती है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। सर ये थे 5 मेंबर रिंग वाले, 6 मेंबर रिंग वाले में आना, आ जाते हैं। सर आपने देखा था बेंजीन की तरह दिख रहा था, ये बेंजीन की तरह दिख रहा था, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है पायरिडीन, इसका नाम है पायरिडीन। क्लियर, अब यहाँ देखूं तो सर इस पे तो ऑलरेडी 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड का मतलब सर इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये लोन पेयर रिंग में देगा सर, नहीं देगा, जब ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी एरोमेटिक बन रहा है, तो क्यों मैं इसकी एरोमेटिसिटी को बिगाड़ूंगा, नहीं बिगाड़ना चाहूंगा ना, हाँ जी सर नहीं बिगाड़ूंगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है। फिर ये लोन पेयर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बाहर की साइड रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा डबल बॉन्ड में पाई होता है, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 3 का मतलब sp2। भाई जब लोन पेयर बाहर है उसी की वजह से तो ये प्लेनर है, समझे। तो एरोमेटिक का रूल साइक्लिक कंजुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर इसलिए है क्योंकि लोन पेयर बाहर है। कंसेप्ट बहुत सरल है, समझ में भी आ रहा हो, ठीक है। चलिए आगे पढ़े, बाकी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड सिलेबस में है आपके, पूरा पढ़ाऊंगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। वहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक की प्रॉपर्टीज को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि हेटेरोसाइक्लिक की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। चलो अब अगर मैं यहाँ बोरोन लगा दूं, भाई बोरोन भी जब लग जाएगा तो सर ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। बताएं इसके बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये एरोमेटिक है, जल्दी से बताएं। नहीं सर, इस पे तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सर 4 पाई है इसके पास, तो ये 4 पाई बिछाएगा, सो जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत लगाना। क्यों, क्योंकि इस वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन पे 2 ही बॉन्ड है, मतलब इसके 2 सच्चे मित्र भी तो होंगे हाइड्रोजन, जो उसकी वैलेंसी को पूरा करेंगे, 4 बॉन्ड को पूरा करेंगे। अब सर यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 का मतलब 4 + 0, जिनको नहीं समझ में आ रहा ये फिर से लिख देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड गिन रहा हूँ, लोन पेयर गिन रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड सर 1 2 3 4, लोन पेयर कार्बन पे होता नहीं, 4 और 0 कितना आया, 4, 4 का मतलब इसका संकरण sp3 आया। सर हमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए एक ही कंसेप्ट पढ़ा है कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp3 है, और sp3 है तो डेट मीन्स ये नॉन प्लेनर है। कैसा है, नॉन प्लेनर है, प्लेनर नहीं है। और हमें कैसा चाहिए होता है, प्लेनर चाहिए होता है, ये कैसा है, नॉन प्लेनर। और जो नॉन प्लेनर बन गया मतलब वो नॉन एरोमेटिक है, समझ में आ रही है बात, नॉन एरोमेटिक है। अगर मैं कहूं इन सबसे कंपेयर करूं तो सर ये एरोमेटिक है ना, ये एरोमेटिक है, ठीक, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, सारे एरोमेटिक हैं, तो ये इन सभी से कम स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि ये सभी एरोमेटिक हैं और ये नॉन एरोमेटिक है, इसलिए कम स्टेबल होगा। क्लियर, बट अगर कोई एंटी एरोमेटिक है तो उससे ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन ऑर्डर बताया था, क्या बताया था कि सर एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, और सबसे कम एंटी होते हैं, ठीक है। ऑर्डर आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। चलिए आगे बढ़े, मुझे लगता है क्लास में ना कई बार लैपटॉप को जल्दी से क्लास ओवर करने की हो जाती है, थक जाता है पता नहीं क्या, बट हाँ भागने की से रह जाती है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लूँ, ये है बोरोन, और इस पे ये बना दिया 3 बॉन्ड, ये है, ये है, बोरोन के पास 3 ही बॉन्ड होते हैं। बताओ एरोमेटिक है, हाँ जी है। सर क्यों, क्योंकि इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सर इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। बट बट टी एंड सी, सर ये बोरॉन सिग्मा, ये सिग्मा, सर ये सिग्मा और सिग्मा 2 ही सिग्मा है, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, समझ रहे हो। तो इस पे कोई भी एक ग्रुप और जोड़ना पड़ेगा, मान लो कोई भी ग्रुप इस पे आके इलेक्ट्रॉन दे दे, एक्स है इस पे आके इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस पे माइनस, एक्स पे जुड़ रहा है प्लस, सर अब ये बनेगा एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि इस पे अब 3 सिग्मा है, 3 का मतलब अब ये sp2 ओनली बोरोन होगा
ओनली बोरोन होगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। देख लो, फिर से सुन लो, ओनली बोरोन आप लगा रहे हो, ठीक है, ऑन ओनली बोरोन लगा रहे हो तो ये सर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोरोन पे 2 ही सिग्मा है, 2 का मतलब इसका संकरण sp है, sp का मतलब ये कैसा हो जाएगा सर, लीनियर रैखिक हो जाएगा, ठीक है। हालाँकि ये रैखिक होता नहीं क्योंकि साइक्लिक है, ठीक है। हालाँकि ये एरोमेटिक ही माना जाता है, बट इसमें और इसमें ज़्यादा स्टेबल बोला जाए तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्योर sp2 है, प्योर प्लेनर होगा, ये समहाउ प्लेनर, कुछ-कुछ प्लेनर होगा, ठीक है। तो उसे मैं कंप्लीटली नॉन एरोमेटिक भी नहीं कह सकता, ये कहूँगा एरोमेटिक है बट बहुत कम है, तो इसलिए मैं इसको बस नॉन एरोमेटिक नाम के लिए लिख रहा हूँ, क्लियर? बट अगर कहूँ दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो सर पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट sp2 है, यहाँ पे sp है, बेंट होने की वजह से कुछ समहाउ, कुछ-कुछ कह सकते हो, ये आपको दिख रहा है। कैसा? प्लेनर दिख रहा है, अदरवाइज़ ये प्लेनर नहीं होता, ठीक? चलो और एग्जांपल के तौर पे, अब मान लो यहाँ मैं बोरोन से ऑक्सीजन जोड़ दूँ, अब क्या होगा? ये भी तो हेटेरोसाइक्लिक है। हाँ जी सर है। सर यहाँ तो आपने ऐसा बना दिया, बिल्कुल ऐसा बना दिया, क्या ये एरोमेटिक होगा? हाँ जी, ये बिल्कुल एरोमेटिक होगा। पर सर यहाँ तो 2 ही पाई बॉन्ड हैं, सर यहाँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ओनली, 4 पाई है यहाँ तो, है ना? ऐसा क्यों है? तो सर इसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीज़न है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ये अपने लोन पेयर को रिंग में देगा तो देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो गया और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 पाई बॉन्ड और 1 लोन पेयर, कितने हो गए 6 पाई। अब ये 4 पाई नहीं है, 4 पाई प्लस 2 पाई है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर रिंग में दे रहा है, तो ये कितना बन गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया तो कैसा हो गया? एरोमेटिक, ठीक है? सुगंधित हो गया है, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्यूज़्ड हेटेरोसाइक्लिक, फ्यूज़्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आगे फ्यूज़्ड हेटेरोसाइक्लिक पढ़ते हैं, कांसेप्ट को समझते हैं। फ्यूज़ का मतलब ही है जैसे बेंजीन, 2 बेंजीन को फ्यूज़ करा था, आपस में जोड़ा था, तो नेपथलीन बन गया था। ऐसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कंपाउंड, ठीक है? ये कंपाउंड, सर ये क्या बना देते हो आप, नई-नई बातें, है ना? पर बीएससी आप करे हुए हैं, तो बीएससी में आपने कंपाउंड ज़रूर देखा होगा। नाम भी याद नहीं आ रहा होगा कई बच्चों को, तो नाम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम होता है इंडोल। क्या नाम है? इंडोल। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4 सर 4 पाई बॉन्ड है, 4 का पहाड़ा चलेगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट लोन पेयर जैसे ही रिंग में आएगा, सर ये कंजुगेटेड भी है, सर ये साइक्लिक भी है, ठीक है ना? और इसके बाद कंजुगेटेड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और उसके पास 4 पाई बॉन्ड थे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन थे, बट नाइट्रोजन को दया आई, उसने रिंग में इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब 8 पाई थे, 2 और मिल गए, सर अब ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया और जो 10 पाई सिस्टम को फॉलो करता है, याद करो एरोमेटिक फॉर्मूला होता है 4n + 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखने पे 10 पाई बनता है और ये भी 10 पाई बन रहा है, तो सर ये कैसा हो गया? एरोमेटिक हो गया। क्लियर है? अब इस नाइट्रोजन को मैं यहाँ से इस जगह पहुँचा दूँ और इसका नाम मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। जब नाइट्रोजन को बस यहाँ से खिसका के यहाँ पहुँचा दिया। अब बताइए इसका नाम क्या होगा सर? अब सर इसका नाम क्या होगा? अच्छा 1 मिनट दीजिएगा। पहले पाई बॉन्ड बना दूँ, ये बना दूँ, ये बना दूँ, ये लोन पेयर है, हाँ ठीक है, ठीक है। सर अब इसका नाम बता दीजिए क्या होगा? ठीक है? इसका नाम बताएँगे आप क्या होगा? और बताएँगे एरोमेटिक होगा, बिल्कुल होगा लोन पेयर रिंग में देके, यस ये एरोमेटिक दिखाई देगा। चलो एक और बनाते हैं। अब ये तो था पायरोल का भाई, पायरोल के जैसे दिख रहा है ना 5 मेंबर वाला? हाँ जी, पायरोल का दिख रहा है। अब पायरीडीन का भाई बनाते हैं फ्यूज़्ड वाला। पायरीडीन मतलब जब 6 मेंबर की रिंग होती है वो पायरीडीन होता है, याद है? तो पायरीडीन का अब भाई बनाते हैं। तो चलो ये बना दिया। क्लियर? अब बताओ ये अगर यहाँ कार्बन होता तो सही आपको नैप्थलीन दिखाई देता, है ना? नैप्थलीन का ही इसको भाई कह सकता हूँ या फिर पायरीडीन का फ्यूज़्ड भाई कह सकता हूँ, मतलब इसपे एक बेंजीन जोड़ दी, ऐसे भी कह सकता हूँ। बताओ क्या एरोमेटिक है? हाँ जी है। सर 3 ये रहे, 2 ये रहे, 5 पाई बॉन्ड और मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई वाला सर एरोमेटिक होता है। अच्छा इसका नाम बताया कोई? इसका नाम होता है क्यूनोलीन, ठीक है? क्यूनोलीन कैसा है? एरोमेटिक, ठीक? तो इसके बाद अगर ये नाइट्रोजन को यहाँ से यहाँ पहुँचा दूँ, इस वाली पोज़ीशन पे पहुँचा दूँ, तब क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है? और इसका नाम हो जाता है आइसोक्यूनोलीन, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है? आइसोक्यूनो QUNOLIN, ठीक है? आइसोक्यूनोलीन सर ये बन जाएगा, ठीक है? और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाइट्रोजन को यहाँ लिखो, अब भी इस पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन ही है और साइक्लिक है, और कंजुगेटेड है, इसलिए ये एरोमेटिक। समझ में आया? तो ये था हमारा एरोमेटिसिटी का पूरा टॉपिक। उसके अलावा और भी टॉपिक मैंने आगे लिखे हुए हैं, जैसे होमो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया,
तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सब थोड़ा और हाई लेवल पे चला जाएगा, ठीक है? तो ग्रेजुएशन लेवल तक इतना हमारा कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, हर तरह का क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक? बाकी होमो एरोमेटिक वगैरह ये सब मैं आपको कभी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूँगा, तो उसमें होमो एरोमेटिक के क्वेश्चन दूँगा और उसमें ही समझा दूँगा। अदरवाइज़ फिलहाल अभी के बेस पे बोलूँ, तो इतना सफिशिएंट है एरोमेटिसिटी 2 क्लास में, जो कि 1 क्लास का टॉपिक होना चाहिए था, वो मैंने 2 क्लास में आपको कराया है, ताकि अच्छे से करा सकूँ। क्वेश्चन किसी भी तरह का ना छूटे एग्ज़ाम में, ठीक है? बार-बार वही कहूँगा, देखो थ्योरी पढ़ना है, फिर से वही कहानी मैं हर क्लास में बोलता हूँ, बच्चे पहले क्या करते हैं, एक यूट्यूब चैनल को जॉइन करते हैं। एक नहीं बहुत सारे यूट्यूब चैनल को जॉइन किया होगा इसके लिए, ऑब्वियस बात है। उनको लगता है यूट्यूब चैनल जॉइन करने से ही या किसी का चैनल जॉइन करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात ऐसा नहीं होता। दूसरा, उसको लगेगा चल मैंने सब्सक्राइब कर लिया, पढ़ना शुरू करता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो बस वीडियो को देख के जाएँगे, उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद कुछ बच्चे होंगे यूट्यूब देख रहे होंगे और प्लस नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स बनाना और यूट्यूब पे देखना, मैं साफ बोल रहा हूँ उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और नोट्स को रिवाइज़ कर रहे हैं। वो इन सबसे आगे हैं। ऑब्वियस बात है, खुद ही देखो भई, केवल यूट्यूब सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के बाद बस वीडियो एक बार देख लेना, देखने के बाद कुछ बच्चों के और थोड़ा जोश आता है कि हाँ भाई नोट्स भी बनाएँ, बट रिवीज़न नहीं करते। कुछ हैं, देखते हैं, प्लस प्रॉपर नोट्स बनाते हैं। जब कह रहा हूँ पूरा चीज़ को कि पूरा सिलेबस कराऊँगा, तो भई प्रॉपर नोट्स भी बनाएँगे आप, ठीक है? इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे नोट्स भी बनाते हैं, बट इतना ही छोड़ देते हैं। और उसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं यूट्यूब देखते हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, उनका रिवीज़न कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने वाला बच्चा कभी भी नहीं पिछड़ेगा। ये वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गया है, इनसे 5 स्टेज आगे जो यहाँ है ना ये सब्सक्राइब करके बैठा है, इससे 5 स्टेज आगे ये बच्चा ऑलरेडी तैयारी कर रहा है। इसका नहीं होगा तो और ऑब्वियस बात है, ऐसे और बच्चे भी होंगे तो 11 पद हैं, फिर सोचो किसका होगा, है ना? तो यहाँ है कॉम्पिटिशन, इनका नहीं है। ये वाले तो बेकार हैं। भीड़ वाला हिस्सा, यहाँ है कॉम्पिटिशन, ये देंगे सिलेक्शन। यूट्यूब पे है, नोट्स बना रहे हैं, रिवीज़न कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? आपकी इच्छा है देखो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आपकी इच्छा है। बट आपको लगता है हमारा कंटेंट ठीक-ठाक है, आपको लगता है बहुत भरोसेमंद कंटेंट है, बहुत कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मैंने आपको बोला था, जो लैब असिस्टेंट है, ठीक है? ये फोरेंसिक साइंस वाला, इसका ऑलरेडी ₹99 में जिसमें हम टेस्ट सीरीज़, ठीक है? जितने भी क्लास नोट्स हैं, ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे प्रैक्टिस करने को देंगे, ठीक है? मान के चलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाएँगे और उनके डाउट्स भी मैं आपके लूँगा, ठीक है? लाइव सेशंस लूँगा, उसमें आपके डाउट्स भी आपके क्लियर कराऊँगा, ठीक? और फिर मैंने बताया था ₹299 में हमारा जो है लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन वाला, इसमें कंप्लीट बैच चल रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत अंतर है। एक पूरी वीडियो सीरीज़ अभी बनाई हुई है मैंने, कुछ दिन पहले ही, एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है? मैंने साफ बताया अंतर है दोनों ही में ही, तो इसलिए इसका बैच ₹299 में और जो कि बहुत मिनिमल प्राइस है। 8-9 महीने के लिए मात्र ₹300 में बैच दिया जा रहा है और मैंने बोला था जो कंबाइंड लेगा ₹50 ऑफ उसका दोनों ही बैच में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जिसको पसंद आता है ऑब्वियस बात है बैच टाइम पे जॉइन कीजिए, अपना प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ टाइमली शुरू कीजिए। पहले सिलेबस निपटाइए, फिर क्वेश्चन्स भी प्रैक्टिस कीजिए, फिर ऑब्वियस बात है एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? तो आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ। थैंक यू और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।